प्रणाम। अनुकरण सागर गुरुदेव काले शुभकारी नाम। 40 दिन से कर ले इसका पाठ। तपोनिधि अनुकरण करें सर्व कार्य में ठाठ। जय जय अनुकरण सिंधु महान, जय जय अविरल तुम्हें प्रणाम। गाए नित्य हम तब गुणगान, जय अनुकरण जय गुरु भगवान। जिन मत में 84 जात, पद्मावती पुर बाल सुहाती। इस जाति के रतन अनेक, संत मनीषी तप में नेक। संभव सागर श्री गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत धार लिया। सूर्य अभिनंदन सागर से तुमने दीक्षा दान लिया। आनंद लाल के पुत्र हो प्यार, कुमकुम माँ के राज दुलार। ग्राम परिया मन को बात, शांति सुधा जन जन बरसात। भाद्रपद की 10वीं प्यार, जन जन को लागे ये न्यार। प्रदीप नाम है सबका प्यार, तपो जगत का राज दुलार। गुरुमुख से उपदेश है पाया, ब्रह्मचर्य युग चित्त बनाए। गुरु चरणों में संयम धार, यों चमके यों चांद सितारा। दीक्षा लेकर अपने गुरु से ज्ञान दान में चित्त लगाया। नाम उजागर शांत सुरी का, धर्म सागर अभिनंदन गुरु। ज्ञान ध्यान में नित्य रमत, नींद मोह में नाये जमत। मोक्ष मार्ग की राह बताते, पंथ नहीं ये पथ दिखला। सभी से स्नेह भाव ये रखत, क्रोध कभी ना किसी पे करत। बूढ़े या बच्चे आ जाए, सभी पे अपना वात्सल बरस। निर्जल 10 लक्षण व्रतधार, 16 कारण कीने प्रार। 32 दिन निर्जल आहार, गुरु चरण झुके सारा संसार। जगह जगह पाठशाला खोल, बाल वृद्ध को धर्म से जोड़। स्वामी हम तुमको ही ध्याते, आस लगा कर दर पर आ। दूर से भक्त जब आते, खाली हाथ न वापस जात। गुरुवर की कृपा जब होती, सारी बाधाएं जट दूर होती। तीर्थंकर सा रूप तुम्हार, भक्तों के मन को है बात। ऐसा लगता चौथा काल, फिर धरती पर हमने देख। सबके हृदय में बसते हो, कृपा दृष्टि सब पर रखते हो। संकट मोचन नाम तुम्हार, दीन दुखी जीवों का सहार। गुण सागर क्या जाए बखान, है सूरज को दीप दिखान। गुरु के बचन हृदय में ध्याले, अपना आवागमन मिटा। तप साधना जब तुम करते, घंटों घंटों धूप में तपत। कष्ट परी से भारी जीता, फिर भी गाई आता गीत। बाड़ी तेरी शीतल चंद, शीघ्र मिटाती मन का क्रंद। जिस नगरी में कदम बढ़ाए, अतिशय अपने खूब दिखाए। हे गुरुवर तुम अंतर्यामी, मन की सारी बातें जान। मनमोहक मुस्कान तुम्हारी, छवि तुम्हारी मन को बात। जब से तेरा साथ मिलाए, हम सबको भगवान मिलाए। गुरुवर तेरा नाम ये न्यारा, हम सबके हृदय को बार। अनुकरण 40 पढ़ के, हंसते जाओ झोली भर। अनुकरण गुण गाथा सुंदर, जानो निज को ज्ञान।
40 दिन श्रद्धा भक्त समेत अजर अमर पद पाए कर पाए शिवपुर के। अनुकरण जिन अनुकरण गुरु राजू अनुकरण दातार भवजन तारक हैं गुरु नमो बारंबार। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। अरहंत को सिद्धन करूं प्रणाम उपाध्याय आचार्य काले सुखारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार पदम पुरुष के पदम को मन मंदिर में दार। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। देवों के तुम देव कहाओ छठे तीर्थंकर कैला। तीन काल त्यों जग की जानो सब बातें छड़ में पहचान। बेस दिगंबर धारण हारे तुमसे करम शत्रु भी यार। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुखद जमती ना साब। क्रोध मान मद लोभ भगाया राग देश का लेस न पाए। बीत राग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते। कौशाम्बी नगरी कहलाए राजा धारण जी बतला। सुंदर नाम सुषीमा उनके जिनके उर से स्वामी जन्म। कितनी लंबी उम्र का आई 30 लाख पूरब बतला। एक दिन हाथी बंधा निरख कर जट आया बैराग उमड़ कर। कार्तिक सुदी त्रयोदश भारी तुमने मुनि पद दीक्षा। सारे राजपाट को तज के तभी मनोहर वन में तप कर केवल ज्ञान उपाया। चैत सुदी पूनम कहलाय 110 गढ़धर बतलाय। मोके वज्र चामर कहलाय लाखों मुनि अर्ज का लाखों श्रावक और श्राविक। असंख्यात तिर्यंच बताए देवी देव गिनत नहीं पाए। फिर समेद शिखर पर जाकर शिव रमणी कोली बरडाक। पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई। जयपुर राजग्राम बाड़ाए स्टेशन शिवदास पुराय। मूला नाम जाट का लड़का घर की नींव खोदने लगा। खोदत खोदत मूर्त दिखाई उसने जनता को बतलाई। चैन कमल लख लोग लुगाई पदम प्रभु की मूर्ति बताई। मन में अति हर्षित होते अपने दिल का मल धोते। तुमने ये अतिशय दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जब गंधोदक चीटे मार भूत प्रेत तब आप बकार। जपने से जब नाम तुम्हारा भूत प्रेत वो करे किनारा। ऐसी महिमा बतलाते अंधे भी आंखें पाते। प्रतिमा श्वेत वर्ण कहलाए देखत ही हृदय को भाए। ध्यान तुम्हारा जो धरता है इस भव से वह नर तरता है। अंधा देखे गूंगा गाय लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाए। बहरा भी सुन सुर खुश होवे जिस पर कृपा तुम्हारी हो। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पार। 40 को चंद्र बनाव पदम प्रभु को शीस नवाब। नित 40 बार पाठ करे 40 दिन खे सुगंध अपार। पदमपुरी में आए के होए कुबेर समान जन्म दरिद्री होए जो जिसके नहीं संतान नाम वंश जग में चले। बोलो पदम प्रभु भगवान की जय। मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।
जिन वाणी रस पान करूँ मैं, जिन वर को ध्याऊँ, आर्य जनों की संगति पाऊँ, व्रत संयम चाहूँ, गुणी जनों के सदगुण गाऊँ, जिन वर ये बर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकार संभाषण तोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, जिन शासन में प्रीत बढ़ाओ, मिथ्या पद छोड़ूं, निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म ये मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मरण समय गुर पाद मूल संत समूह रहे, जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे। भव भव में सन्यास मरण नाथ हाथ धर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहे प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, विषय कसायों को मैं त्यागूं, तजूं परिग्रह को, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाओ, नाथ अनुग्रह हो। तन पिंजर से मुझे निकालो, सिद्धालय घर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, भद्र भाव समय गुरु हमारे हमें भद्रता दो। रत्नत्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखूं, अशुभ सुनो ना अशुभ कहो ना, अशुभ नहीं लेखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया, शुद्ध भाव भर दो। अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे चरण कमल द्वय जिन पर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदाई चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, दुख नाश हो कर्म नाश बोधि लाभ भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो,
तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने तो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कई जन्म से खोती आई है सुधियाँ, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्रीकोंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आए शरण में वह पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं को आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है विद्याधनी का, इठलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बालियति संघ के पुष्प दंत नायक, आबाल वृद्ध सभी आपके आराधक। मन में हमारे भरे भाव ये है, करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 20वीं सदी के शांति सागर जो हुए कल 8:30 बजे प्रवचन हॉल में, उनका समाधि दिवस, पूजन, शाम को दीप आरती, अपने अपने घर से मिट्टी का दीपक लेकर आएँ। 108 लोगों के साथ दीपक से आरती होगी। जो कि शांति सागर जो शख्स हुए उन्होंने अनेक दीक्षा दी, अनेक लोगों को दीक्षा देकर अपने मार्ग पर बनाया। शांति सागर नहीं होते सारे दिगंबर मंदिर फीके थे। उन शांति सागर के आज उपकार है हम सब जैनियों के ऊपर, हम साधुओं के ऊपर। उनका उपकार जैन समाज कभी नहीं भूल सकती है, ऋणी रहेगी। कहते हैं गुरु कृपा सबसे निराली है, होली दिवाली दशहरा यूं वाणी है। शिष्य कभी ना उपकार ना चुका सकेगा। जैसे माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया है, जैसे शांति सागर महाराज ने एक शख्स हुए शांति सागर, वो कल प्रवचन के माध्यम से बताऊंगा उनका कितना चमत्कार हुआ। छोटी सी उम्र में और 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने 6 वर्ष की कन्या के साथ उनके माँ बाप ने शादी कर दी। शादी करने के बाद उनकी माँ, उनकी बहू ख़त्म हो गई। उनकी बहू ख़त्म होने के बाद सारे हल्ला हो गया, दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी नहीं। उन्होंने आजीवन व्रत को धारण कर लिया सम्य शिखर में।
व्रत को ग्रहण करने के बाद खादी के कपड़े पर सोते थे, खादी कपड़े पहनते थे। उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। उनके बारे में हर साल प्रतियोगिता निकालता हूँ, हर वर्ष कॉमिक्स निकालता हूँ। मेरी कॉमिक्स है आचार्य शांति सागर कॉमिक्स। उनका उपकार नहीं भूल सकते, चाहे ज्ञानवती हो, चाहे वर्धमान सागर हो, चाहे अभिनंदन सागर हो, चाहे पट्टाचार्य निकांत सागर हो, चाहे कोई मुनिराज हो, चाहे विद्यासागर हो, समय सागर हो, सुधा सागर हो, कोई आचार्य हो, उनका उपकार कभी जीवन में नहीं भूल सकते। अपने जीते जी राजस्थान बांसवाड़ा में बाहुबली कॉलोनी में उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई है। हमारे पंकज जी वकील साहब ने प्रतिमा का निर्माण कराया। आचार्य भगवान रेण सागर महाराज, आचार्य भगवान अभिनंदन सागर महाराज के गुरु भाई, चचेरे भाई, भाई मोहतम तो भाई बोलेंगे, एक गुरु से दीक्षा लिए तो सब भाई हो गए। पीछीधारी आचार्य शांति सागर महाराज के पट्टाचार्य निकांत सागर हैं, उनको खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान उनको आचार्य पद मिला। और पद लेने के बाद उनका समाधि मरण सल्लेकरा मरण पूर्व सहसपुर मोड़ पर हुआ। उनके पट्टाचार्य अनिकांत सागर महाराज हुए। उनके जाने के बाद भगवान कौन होगा। अभी तो उनके बहुत बहुत अनुमोदना है। जो आज आचार्य शांति सागर महाराज के गांव में जिन मंदिर बनना है, मुझे तो ऐसा मन कर रहा है, मुझ में कोई शक्ति हो, मुझे मैं पहुंच जाऊं गुरुजी के पास। पहुंचना भी नहीं है, पहुंचना 2029 के अंदर है। 2030 में पंचकल्याण गोमटेश्वर का होगा, महामस्तक अभिषेक होता है बाहुबली का, वहाँ का अभिषेक होगा। फिर इसके बाद अपने हौले चतुर्मासी करेंगे। बीच में 18-20 तारीख का होगा लगभग अहमदाबाद गुजरात से होते होते बैलून, कंडी कोपड़ी, ये गांव के नाम हैं, ऐसे कर्नाटक के नाम हैं। वहाँ जाके चतुर्मास करके बेंगलोर, बाद में पड़ेगा अपना गोमटेश्वर में बाहुबली भगवान की कितनी बड़ी प्रतिमा है, कौन बताएगा? 57 फीट की प्रतिमा है, कौन बताएगा? ऐसा व्यक्ति था, उसने सब लोगों ने अभिषेक कर दिया और एक ऐसा अभिषेक प्राणी रह गया, उसका नाम है गुल्लिका अर्जी। बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, नाटक सुना है? गुल्लिका अर्जी एक छोटी सी, और उसके ऊपर अभिषेक किया, सब लोगों ने कर दिया। कहीं तक पूरा अभिषेक किया, ऊपर से लेकर नीचे तक अभिषेक हो गया। और आज पूरे हिंदुस्तान में प्रख्यात है। दूध का तालाब भरा रहता है, दही का तालाब, क्या तालाब भरे रहते हैं। वहाँ तो अपनी आंखों से देख कर आए हैं। वहाँ देखो तो जाकर देखो, अद्भुत चमत्कार है वहाँ तो। 400 से ऊपर साधु से 450 साधु थे। उसके बीच में नरेंद्र मोदी, बहुत बड़े बड़े सब नेता आए। वहाँ का अभिषेक करने के लिए फूल वर्षा हुई, हेलीकॉप्टर, सब कुछ हुआ, कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ी। कहते भंडार में कमी नहीं पड़ती है, भंडार था। जो साधु को जाना है राजस्थान, जो साधु को जाना, हमको तो जाना तमिलनाडु, चेन्नई जाना था। हम थे आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी, प्रमुख सागर गुरुदेव थे। आज दीमापुर में चतुर्मास कर रहे हैं आचार्य प्रमुख सागर गुरुदेव, हमारे मित्र भाई जैसे हैं। आचार्य पद मिला है क्योंकि उनके माध्यम से, घर तो और किसी के माध्यम से छोड़ा था, और उनके माध्यम से दीक्षा नहीं हो पाई किसी कारण से। उस संघ में, अभिनंदन सागर संघ में दीक्षा हो गई। उस संघ में पका देते हैं आचार्य श्री 6 महीने, 8 महीने, 6 साल, 4 साल। हमको दीक्षा देनी थी 15 दिन के अंदर। दीक्षा नहीं देंगे तो हम घर में शादी करेंगे, हमारे ये विचार थे। घर वाले नाराज़ हो रहे थे। हमने तो सब कुछ छोड़ के दीक्षा भी नहीं ली।
अपने आचार्य संभव सागर से व्रत धारण कर लिया। व्रत धारण करने के बाद आचार्य श्री संभव सागर से व्रत ले के बाद उनसे थोड़ा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हौले हौले निकले, हर महाराज से मिलने के बाद तब सोचते थे 2 टाइम भूख लगती थी, 3 में भूख लगती थी, कैसे रहेंगे, ठंडी लगती थी कैसे रहेंगे, ना गोवा में कैसे जाएंगे, गोवा में कोई जानता नहीं है, नागालैंड में कोई नहीं जानता है, सूरत में कोई नहीं जानता है, कोलकाता में कोई नहीं जानता है, बड़ी बड़ी सिटी में कोई नहीं जानता। तो गुरुओं का आशीर्वाद था, आज सब सिटियों में जाने किसी गुरुओं के आशीर्वाद से। कहते हैं सब जगह एक ही चीज़, पाठशाला के अंदर यही है, आपके बच्चों को आप धर्म से नहीं जोड़ोगे तो आपकी मम्मी सबसे बड़े बैठ जा, हट के नहीं जाना। मम्मी पापा डांटते हैं बच्चों को, मम्मी पापा को जवाब दे देते हैं। आज की औलाद इतनी बेकार हो गई है, मोबाइल देखो, फ़ोन इतना बड़ा रख लिया, मम्मी पापा बेचारे क्या करें, बेचारे कुछ नहीं कह सकते, मोबाइल का ज़माना हो गया है। कम से कम मोबाइल दे रहे हो, 10 लक्षण में जितने बच्चे बैठे हैं 10 लक्षण में सुबह 6 बजे प्रतिक्रमण होगा, सामायिक पाठ होगा, यही है। बच्चियां हों लेडीज हों सबको आना है। 3 बजे तत्वासूत्र की क्लास लगेगी, डेली प्रत्यासूत्र तथा अध्याय पढ़े जाएंगे। एक दिन ये बच्ची पढ़ेगी, एक दिन ये पढ़ेगा, एक दिन वो पढ़ेगा, एक दिन सब पढ़ेंगे। और शाम को उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर शाम को सामायिक होगी, फिर शाम को ध्यान होगा। आपको समय पे आएंगे, 6:30 बजे का समय दे रहा हूँ, शाम को 6:30 बजे एक्यूरेट समय पे आएंगे तो समय पे मिलेगा, समय पे आएंगे समय पे छोड़ा जाएगा। आपको महाराज जी 8:30 9 6 बजे आए, 6:30 बजे आए, आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। तो आपका नाटक चाहे नौटंकी हो या नाटक हो, आपको 8:30 बजे माइक मिलेगा। पहले सुन लेना। अपने समझदारी से माँ बाप ने जन्म दिया है, अभी कल्ली आई है, बोली लगेंगी, कोई बोली ले या ना ले, आपकी बोली है तो आपने अपने बच्चे को अभिषेक कराया है, 10 लाख रुपए दिए, बोली के 10 माला जपेगा। क्या 10 लाख रुपए की 10 माला हो गई? कौन सी माला? ये माला 10 णमोकार मंत्र की 10 माला 10 लाख के बराबर है। मंदिर में जपे 10 लक्षण में, बोली लगाएंगे, बोली का पैसा कहाँ गया? कमेटी के लोग खा गए। कुत्ते बिल्ली बनोगे, सुगर बनोगे, तिरंच बनोगे, क्योंकि 10 माला आपको जपनी है, क्योंकि बोली अपनी जगह पे है, अभिषेक अपनी जगह पे है। आपको अभिषेक का फल जब मिलेगा, आप बोली याद रखना, दक्ष लक्षण पर्व में आपको खुद स्वयं बोली, यही बोली है, यही सब चीज़ है। आपको अभिषेक करने से पहले आपको 10 लक्षण भावना में ये सोचना, मेरी ये बोली है, क्या सी बोली मैं अभिषेक करूँगी तो मेरा एक नियम है, मैं आज 10 माला जपूँगी, आज मेरा नियम है 5 माला जपूँगा, आज मेरा माला 3 माला जपूँगा। यही बोली है, यही बोली है सबसे बड़ी। किसी पैसे वाला बेचारा है वो बोली ले लेगा, गरीब आदमी बोली नहीं ले पाएगा। निर्णय आज सामने हुआ, सुबह प्रवचन सुनो सुधा सागर गुरुदेव के। बड़े लोग तो बोली ले लेंगे, छोटे लोग बेचारे बोली नहीं ले पाएंगे। याद रखना। क्यों? रीजन सोचो, इस विचार सोचो ना। हर बात में कटाक्ष रखी जाती है, हर बात में कटाक्ष रखे। इस बात को सोचे, बड़े बड़े आचार्य बताते हैं कि बोली बोली जाती है मंदिर का अनुशासन के लिए बोली जाती है। तू करेगा, हाँ लगाओ बोली, 20 माला 25 माला 30 माला 50 माला 100 माला लगाओ बोली। किसने मना करी? लगती हैं आपके मंदिर में लगी। हाँ बस, बहुत अच्छी बात। भावना अंदर से प्रति भावना जागृत हो। ये सोच ली बेटा तो अरे तुम्हारा भैया आया, वो आया उस पर ना पैसा, वो आई उस पर ना आया। यार आपने ये सोच ली आज मेरा त्याग है,
किस चीज़ का? हरी सब्जी का त्याग है, मट्ठे का त्याग है, बजा रखेगा। मैं अभिषेक करूँगा, करने को मिलेगा, कराएंगे समाज के लोग। उनको बोलो भाई साहब मेरा आज नमोस्त भाई जय जिनेंद्र अंकल, आज मैं अशांति धारा करूँगा अंकल, आज मैं अंकल मेरा एक टाइम भोजन है, बेटा आजा कर ले। देखो विजय बाबू कराते नहीं कराते, बिल्कुल कराएंगे, अंदर से भावना आएगी। बताइए बिटिया, बेटा बताओ, बताओ आप बैठे बैठे बताएं। पहले नाम किसका आएगा, नाम बताओ। हैं? आचार्य पुष्पदंत बोला है पहले उनने, फिर भूतबली बोला है उन्होंने। कितने लेखक वही थे, लेखक वही थे। देखिए पीछे गौमट सार जीव कांड के लेखक कौन हैं? अभी बताया है क्वेश्चन, अभी बताया है, भूल गए सब लोग। मैंने बताया है गौमट सार जीव कांड के लेखक कौन थे। गौमटेश्वर वाले कौन थे? नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती थे। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कितने खंड लिखे? गौमट सार के 4 भाग लिखे हैं। मेरे पे एक भी भाग नहीं है, मैं दे देता हूँ, लोग मांगने आते हैं पढ़ने के लिए। योग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताएं, बताएं, बताओ बहन जी, खड़े हो जाओ। अब तुमसे कह रहे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, बोलो 4 कौन से आगे नहीं? 4 योग। योग कितने कौन से हैं? बैठ जाओ, चलो नीचे बैठ जाओ। हाँ बताओ, नाम बताओ। मन योग, वचन योग, काय योग, 3 योग के नाम हैं। लो बढ़िया, दे दो पीछे। गति कितनी होती, कौन कौन सी होती हैं बताओ। टांग टूट गई है, हाथ जोड़ो। मोक्ष गति, स्वर्ग गति, स्वर्गगति होती है, देवगति होती है। कौन सी होती है? बच्चा भूल गया एकदम से। आता है ना, खेलने के लिए आता है, मोबाइल चलाने के लिए आता है। हाँ, जाति कौन कौन सी होती हैं? जिसने पढ़ा होगा 24 ठाणा, मैं पढ़ा के थक गया 2 महीने से बता रहा हूँ। जाति नहीं पता, रोज पूछ रहा हूँ, बताओ। हाँ हिम्मत करो, बैठे बैठे बताओ। बिल्कुल नहीं। जाति 5 होती हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। मैं जाति पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किससे ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सारे? चौबीस ठाणे से। इंद्री कितनी होती हैं, कसाय कितनी होती हैं, लेस्या कितनी होती हैं, योग कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, कर्म कितने होते हैं। गुरुजी नहीं बताते, रात को सोने नहीं देते, 1-1 बजे तक याद करा देते थे। अब बताइए शरीर कितने प्रकार का होता है? बताइए, आप ही बताओ, बताइए, आप बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे बता दो बहन। औदारिक, बैगरिक, आरक, तेजक, कर्मकार। बहुत सुंदर बेटा, दे दो पीछे। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कौन? वचन। स्पर्श इंद्री कितने प्रकार की होती? स्पर्श इंद्री कितने भेद हैं? स्पर्श इंद्री कितने भेद हैं बताओ, नाम बताओ खुल के, बैठे बैठे बताओ। देखो हाथ जोड़ो, सामने कैमरा चल रहा है भाई साहब, आप देखो कैमरा, देखो कैमरा चल रहा है भाई साहब आपके सामने। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ हाँ हो गया 8। लो भाई साहब, आपने क्या बताई?
नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का है? बताइए मैडम, बताओ। बेजे बाबा बताओगे? नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का है? बहन बता। आ जाओ, बहुत सुंदर। दे, क्या मम्मी को दे दे बेटा। बताएंगे छैडालाकार में दौलत राम जी छैडालाकार की समाधि कहाँ हुई थी? कहाँ के रचयिता थे? तुमने बोला फासिनी। सबसे पहले खड़ी हो जाओ। चलो दे दो, इनको दे दो। चलो दे दो। बालक तीर्थंकर का जन्म अब से कौन से जल से होता है? कौन से जल से होता है पता है? हाँ ठीक, आ जाओ। बाबूजी आप एक काम करो, आपको नाटक करा दूं मनसुखा का। आचार्य शांति सागर महाराज का विजय बाबूजी कल जो सामग्री लाए, धन्यवाद। जो नहीं लाए और धन्यवाद। कल 25-30 थाली लगेंगी, अपनी अपनी थाली लगाएंगे और हम 2 महिलाओं को काम देंगे। एक आपको काम, एक आपको काम। इधर सुनो, 2 मंत्र बोलेंगे, आप सब लोग हमारा वहाँ रहेगा। तो गुरु के पास प्रवचन देंगे। गुरु ने दीक्षा ली कैसे थी, समाधि कैसे हुई थी उनकी, उनका उपकार में भूलेंगे ना तो आपके आंखों में से आंसू आने चाहिए। उनका उपकार अपन जीवन में नहीं भूल सकते हैं, जीवन में नहीं भूल सकते उनका उपकार। एक वो शख्स थे, एक आचार्य विद्यासागर महाराज थे। उन पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड में मैसूर, हर जगह जाओ पूछो तो। राजस्थान में 4 चतुर्मास हुए हैं, 4 जगह चतुर्मास हुए हैं, केवल 4 जगह। उदयपुर, जयपुर, अजमेर और एक और जगह है, जगह का ध्यान नहीं है। दिल्ली में चतुर्मास नहीं हुआ, दिल्ली में आए हैं महाराज जी, चतुर्मास नहीं हुआ। पूरी आज शांति सागर महाराज की बात कर रहा हूँ। जो शांति सागर हमारे बाबा हुए, इन्होंने शादी की 6 वर्ष की उम्र से। कन्या 6 वर्ष की कन्या थी, 9 वर्ष के महाराज थे। और बताएंगे कल खुल के आपको। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, घर लिया दिगंबर बाना है। हे गुरु सी आयु में गामी, विषयों से मन अकुलाया है। तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना भीषण संताप पड़े हो, शुद्धा तृषा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हैं। बाधाएं कितनी आ जाए, नहीं ब्याह किया तजा समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयम धारी, त्याग की अद्भुत मूरत हो। हे धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज हो। शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। वंदन करने आए। मुनीश्री 108 अनुकरण सागर जी महाराज की जय।